हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त शिवम मिश्रा और इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में, और ये हमारा मानव जनन है, चैप्टर 3 है। बाकी आपको सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहां पे देख लीजिएगा। अच्छे आपको वीडियो मिल जाएंगे और ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाले है भी नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे स्त्री जनन तंत्र यानी कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, स्त्री जनतंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर देखिए, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या होता है कि वो हमारे कोई भी नई संतान को उत्पत्ति करती हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो इनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें तो स्त्री जनतंत्र को, स्त्री जनन तंत्र को निम्नलिखित 5 भागों में, किसमें 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। किसको? अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेरे प्यारे बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग पहला देखें तो प्राथमिक लैंगिक भाग आता है। क्या आता है? प्राथमिक लैंगिक भाग। और इसमें हम जानेंगे कि प्राथमिक लैंगिक भाग में हमारा क्या क्या आता है। तो प्राथमिक लैंगिक भाग में देखें तो हमारे इसमें जैसे कि आप कह सकते हैं अंडाशय आता है, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें लिख लीजिए इसके अंतर्गत अंडाशय आता है, जिसमें मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत हमारा प्राथमिक अगर लैंगिक भाग में देखें तो इसमें हमारा क्या आता है? इसके अंतर्गत अंडाशय आता है, जिसमें मादा के युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा देखें तो जो दूसरा हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा आता है सहायक नलिकाएं। क्या आती है? सहायक नलिकाएं आती है। सहायक नलिकाएं आती है। अब हम लोग जानेंगे ये सहायक नलिकाओं का क्या कार्य होता है। तो सहायक नलिकाएं जैसे हमारी अंडवाहिनी आती है, गर्भाशय आती है, और गर्भाशयीय ग्रीवा आती है, और योनि आती है। तो इसमें लिख सकते हैं सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या? सहायक नलिकाओं के अंतर्गत सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो हमारा अंडवाहिनी आती है, और क्या आती है? गर्भाशय आती है, और क्या आती है? गर्भाशयी ग्रीवा आती है, और क्या आती है? गर्भाशयी ग्रीवा आती है। गर्भाशय क्या आएगी? ग्रीवा आएगी, और हमारी योनि, ये हमारी जो आती है, ये हमारी सहायक नलिकाओं के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड में आता है वो आता है अंतरोपण व सगर्भता। क्या आता है? तीसरा में क्या आता है? अंतरोपण व सगर्भता। इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं टॉपिक। तो इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसके अंतर्गत गर्भाशय केवल आता है। इसमें क्या आता है? इसमें केवल गर्भाशय आता है। गर्भाशय आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चौथा हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है सहायक ग्रंथियाँ। क्या आती हैं? सहायक ग्रंथियाँ। तो सहायक ग्रंथियाँ में क्या क्या आती है, तो इसके बारे में हम जाने। तो सहायक ग्रंथियाँ में देखिए तो जैसे हमारी बल्बो यूरेथ्रल तथा
बार्थोलीन ग्रंथि तथा शिशु पोषण हेतु स्तन के लिए हमारे सहायक ग्रंथियों में आती हैं। तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत हमारे क्या आती है, जैसे हमारी बल्बो यूरेथ्रल या आप कहते हैं बार्थोलीन भी इसी के अंतर्गत आता है, बार्थोलीन ग्रंथि या बार्थोलीन ग्रंथि तथा शिशु पोषण हेतु स्तन किसके अंतर्गत आता है, तो आता है मेरे प्यारे बच्चों सहायक ग्रंथि के अंतर्गत ही आती है। पांचवा में देखिए तो पांचवा में आती है बाह्य जननेंद्रिय। क्या आती है, बाह्य जननेंद्रिय आती है इसके अंतर्गत जैसे क्या आती है, इसमें हमारी जो स्त्रियों के जनन तंत्र में अंडाशय तथा अंडवाहिनी युग्मित भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अयुग्मित भाग जैसे हमारे गर्भाशय गृह तथा योनि है। तो बाह्य जो जननेंद्रिय में क्या होता है, तो इसमें हमारे जो स्त्रियों के जनन तंत्र में अंडाशय व अंडवाहिनी युग्मित भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भागों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें। ठीक है ना, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारे इसके ही अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें स्त्री जनन अंग की बात करें तो स्त्री जनन तंत्र हम लोग 4 भागों में बांटे। अगर हम लोग ध्यान दें कि जैसे कि अगर बात करेगा कोई कि चलिए बताइए आप लोग अंडाशय क्या होता है, जैसे कोई बोल दिया कि अंडाशय क्या होता है, तो अगर हम अंडाशय में देखेंगे, अभी इसको हम पूरी की पूरी आपको डायग्राम समझाएंगे, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा समझ लें हम लोग क्या क्या जानेंगे। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है तथा अंडोसर्ग तथा मादा लिंग हार्मोन्स का निर्माण। बात समझिएगा, मादा युग्मक का निर्माण, इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके निर्माण के साथ साथ इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग तथा मादा लिंग हार्मोन्स का निर्माण हमारा किसी में होता है, इसी में होता है, इस अंडाशय इस ओवरी में ही होता है। अगर बात करेंगे अंडवाहिनी की, किसकी बात करें हम, अंडवाहिनी की, तो अंडवाहिनी में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो अंडवाहिनी में जो होता है इसमें अंड कोशिका का स्थानांतरण निषेचन स्थल होता है। क्या होता है, अंड कोशिका का, किसका, अंड कोशिका का स्थानांतरण क्या होता है इसमें, स्थानांतरण, और निषेचन स्थल भी इसे कहा जाता है, निषेचन स्थल भी इसे ही कहा जाता है। किसको कहते हैं, वो हम कहते हैं अंडवाहिनी को। ठीक है ना, इसमें ये चीज़ कवर करने वाली बात आ जाती है, तो याद रखिएगा। दूसरी अगर हम पॉइंट में देखें तो आती इसमें हमारी आ जाती है आपकी गर्भाशय आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अब ये गर्भाशय को बोले तो क्या होता है, यूटरस क्या होता है, जिसको बोलते हैं गर्भाशय। तो भ्रूण का जो अंतरोपण स्थल होता है, इसी में भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है, भ्रूण व फीटस को धारण करना। तो इसमें हमारी क्या क्रिया होती है, तो भ्रूण का अंतरोपण क्या होता है, अंतरोपण स्थल है, ये हमारा क्या है, भ्रूण का अंतरोपण स्थल, अर्थात जहाँ पे भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। और हम कह सकते हैं भ्रूण व फीटस, किसका, फीटस, भ्रूण व फीटस को धारण करना होता है, धारण करना हमारा इसी जगह पर होता है। ठीक है ना, गर्भाशय तथा इसको हम भ्रूण का धारण करना हमारा इसी जगह पर होता है। जो चौथा आती है इसमें अगर देखें तो आती है योनि। योनि की मैंने बात की है, योनि हमारी किस में आती है, ये हमारी आती है आपकी सहायक नलिकाओं के अंतर्गत, क्योंकि ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टंग्स हैं आजादी पूछने के लिए, यानी कि विजाइना।
इसमें क्या होती है, तो हमारा एक मैथुन कक्ष होता है। क्या होता है हमारा? मैथुन कक्ष है। ये हमारा क्या है? एक मैथुन कक्ष है, जो कि मैथुन के समय वीर्य ग्रहण करना। क्या होता है इसमें? मैथुन के समय वीर्य को ग्रहण करना, ग्रहण करना। ठीक है ना, ये हमारी भी जानने के अंतर्गत आती है। इसको हम जन्म नाल भी बोलते हैं, जन्म नाल। अगर बोले तो बर्थ कैनल, बर्थ कैनल इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बर्थ कैनल किसे कहा जाता है? वो हम विजाइना को बोलते हैं। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अंश जाने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो फीमेल के प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या हैं, और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।